धनु भंगा आयौ भृग को कमल पतंगा। और देखिए हमारे अपने समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध है, चूंकि ब्रह्म बेला का समय है और ऐसा नहीं कि सयाने लोग प्रबुद्ध लोग जागे ना हो, आप लोग जाग गए होंगे। अब चूंकि परशुरामी का समय है तो हमारा अपने गांव के सुधी और गुणी लोगों से अनुरोध है, आप लोग जाग गए हो तो नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के लीला प्रांगण में आइए ताकि संवाद का आनंद मिल सके। जितने लोग भी जाग गए हो गांव में तो थोड़ा सा समय निकाल करके, अब परशुराम जी का दर्शन मंच के माध्यम से हो रहा है तो आप सब लोग आइए। और जो लोग आने में असमर्थ हो, आदरणीय श्री बबलू महाराज, सभी लोग फौजी जी के नाम से उनको जानते हैं, सुंदर दर्शन करें। डमरू की
नायक की कर तारे, भाल चंद्रमा शश शंख नील, अरुगल सर्पों की माला, शांत शरीर लवणमयी, शिवकंठ विराजे हाला, सुरसर जल से अथक कमंडल, सुरसर जल से अथक कमंडल, पहने बाघंबर मृगशाला, ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि, ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि, पहने नित मुंडली की माला। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, हत मुंड माल विकराल काल, फुम 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 कारत फल फल। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली। चंडी कितनी प्यासी है, साई शबद उदासी है, के विपदा के बादल गिरते हैं, के षण्मुख अंगारे, के षण्मुख अंगारे गिरते हैं। दे दो दे दो दे दो इनको पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ भेजो भेजो पुनस्तों को, जैसे भेजा था अर्जुन को, मन मचल था अरिमर्दन को, ये भुज फड़क रहे, भुज फड़क रहे, सिर गर्दन को, खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ लोक समाज में थी साधना सिद्ध की सविता, इंदु की ज्योत समासा, स्निग्ध प्रभा पुंज सुधा सवित कर प्राणों को सतत सिद्ध कर रहा था। इस पंचनाथ नादों की झंकर से तन्मय साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से अलाहादी अवली ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर अभिनव की सहता किसी पंचनाथ से असीम इष्ट साधना से विरत कर, अरे ये सिद्ध से पंचन कर दिया। कौने घोर कठोरिये की शब्द प्रकार छेद करो पाताल को और भेद करो आकर। चौक भान के बाजवर भाग चले तज गैर, सुमित सिंधु अधखलवल, हलत रही शैल, हलत रही शैल। हे भोलेनाथ, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये घनघोर शब्द कैसा, ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा, ये महानिनाद कैसा। हे पार्वती पते नमः, आपकी शरण में आ रहा हूँ भोलेनाथ, ये महानिनाद कैसा। ओम हे शिव हे मृग देवादिदेव, हे शिव हे मृग देवादिदेव, हे व्योम केश हे मृत्युंजय, हे हुई साधना भंग मेरी, आशंकाओं के छाए बादल, हो रहा ध्वनि कैसा निराल, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं, ऐसे आकांत था अंबर, ये तारे भूतल पर आते हैं, होता खल गर्जन पार पार, जैसे कुंजर कांप रहे थर थर थर, तुंग शंभो काशन धरता क्षण में छर छर छर, भाग चले सिंह पंजर परूथ, ये जग में कैसा उत्पात हुआ, तज पंप भगे आदित्य असु, क्या नभ में उल्टा पात हुआ, कि वो शांत मेरे मन मानस में ये घिर घिर कर आती संजकाएं, उल्लोलित करती
की स्मृति को कुछ भूली थी गाथाएं, पत्राघातों सा स्वर्ग में कि वो हो निनाद लगा अम्बुद में, क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता मम ईष्ट देव करुणानिधि, कोटि कर का पातोषी ध्वनि कुंजरित कमंडल में होती, करता ठाकुर का आराधन ये मन के बिखर गए मोती, पर कुछ वैष्णव से होती, पर कुछ वैष्णव से होती कि वो देव का रहे इस महानारी का क्या कारण, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में नवीनतम तंत्र चुनाव को प्रज्वलित करने का समय आ गया है? वैसे मैंने अपीतम तीर की भांति अगणित तीर वालों का अरे बाल किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं दिया। ये सहयोग का निमंत्रण, ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के सिर पर रख के नहीं, तो क्या देवताओं के राजा इंद्र वो भी नहीं? ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? मेरा जीवन दर्शन और मेरा जीवन परिचय। व्यास रहे ना कभी हम किसी के सहारे, ये मेरा जीवन दर्शन। रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से हारे, समय के थपेड़ों से उबार ही हूँ, अपने बारिशों में मैं डूबा नहीं हूँ। थकाना कभी और ना करूं पसारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर, किया मान मर्दन क्या द्वारे वो द्वारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से न हारे। ऐसी स्थिति में एक बार मनुष्यों से पूछा गया कि परशुराम को क्या चाहिए? तो मनुष्यों ने कहा परशुराम को इंदु नहीं महायुद्ध चाहिए। इंदु नहीं क्या चाहिए? महायुद्ध। आचार्यों को लिखना पड़ा। आचार्यों ने क्या लिखा? महायुद्ध ही बस मेरा है सखाती, दौती पुतौ क्रांति कविता की पानी, आओ परस्परी मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से हारे। ऐसी स्थिति में मुझे योग का अभ्यास का द्वारा क्या करना चाहिए कि मेरी समानता को भंग करने वाला ये महान विनाश कैसा ज्ञात हो गया। गात स्मारक सपने बात आन और चांद पंडियों को सुधुष बलवान इसी पूर्व पवित्र क्रांति के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन, मेरे द्वारा उसके शौर्य का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन ऐसा है तो लंका पर लंकेश सावधान। आज लंका पर लंकेश तेरी लंका को त्रिकोण सहित मैं समुद्र में डूबूंगा। लेकिन नहीं, रावण अत्याचारी है, पाप
पापाचारी है, अधताई है, लेकिन वह शुभ है तो ऐसा कार्य वो शब्द संपादित नहीं कर सकता। तो मेरा कर्तव्य दोनों है पति लड़की ने तब काट के मार डालो, पीस डालो, पकड़ परोड़ डालो, मतलब चाहे ऐसे प्रेम करूंगा, मार के गिराई जाओ, मार के गिराई जाओ, जब तुम पढ़ाई हो वाके तुम सोने को आज मजा चखाई रहो, ऐसी न करो तो समाज गुलशन की ये अस्त्र अरे प्रसाद के भाषण हमारी के ऐलान हो कान बड़ी लगते जब को चाप भाई हो को मैं मंडल सोई की बजाई हो आश्रम की देवी, आश्रम की रक्षा करना, बल के देवता, बल की रक्षा करना, मैं मित्रता की उपस्थित करेगा। यहाँ दृष्टि और आदर्श रूप में उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों एक बार फिर से बोलो शंकर भगवान की लगे करने साप दंडे प्रणाम। जो ही भगवान परशुराम मिथिला में आए तो जितने राजा थे सभी दंडवत प्रणाम करने लगे। उनमें से एक राजा हमारे आदरणीय अनिरुद्ध भैया, भगवान आपके श्री चरणों में दास अनिरुद्ध पुत्र स्वर्गीय श्री चंद्रभान सिंह भूत भारद्वाज प्रणाम, सत सत प्रणाम। प्रभु प्रस्तुत है चंद पंक्तियां। साधना सिंधु के सरस श्याम, साधना सिंधु के सरस श्याम, रघुनाथ तुम्हें सत सत प्रणाम, रघुनाथ तुम्हें सत सत प्रणाम। क्षत्रिय कुल वंश विनाशिकार है कुल वंश विनाशिकार, भगवान तुम्हें सत सत प्रणाम, भगवान तुम्हें सत सत प्रणाम। हे कर्मनिष्ठ हे धर्मनिष्ठ, हे कर्मनिष्ठ हे धर्मनिष्ठ, तपनिष्ठ तुम्हें सत सत प्रणाम, तपनिष्ठ तुम्हें सत सत प्रणाम। रघु के वंशी हरि के अंशी, रघु के वंशी हरि के अंशी, हे राम तुम्हें सत सत प्रणाम, हे राम तुम्हें सत सत प्रणाम।
ब्रह्म के बंसी और हरि के अंशी, क्या शब्दों का चयन है। बहुत बहुत साधुवाद जी। आपने प्रणाम किया। अब प्रभु के तुलसी और हरि के अंशी से, हरि के अंशी केवल हम नहीं है, हर का अंशी सारा संसार है। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी अविनाशी, वो हरि के अंशी है। और हम क्या है, वो शास्त्र कहता है कि एवं भगत विश्व आत्मा भगवान हरि ईश्वर के माई दरबार पहला बनाइए इसको, और आवाज लोगों के कानों तक पहुंचे तो तीखी तो हो लेकिन मीठी भी। ये आप लगाइए। चलो अब अंश ये सभी है, क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर कहता है मैं हूं तो एको तुम दुर्यो नाश, लेकिन कहता है एको हम बहुशाली। मैं हूं तो एक लेकिन हूं तो तुम्हें। तो ईश्वर अंश ये है और मैं क्या हूं? तो शास्त्र कहता है एवं विश्व आत्मा हरि ईश्वर और ब्रह्मणो भुवो अहन बहुवो न पाना। मीन कपट शूकर नर हरि पावन परशुराम पपधरी के आधार पर जो हरि है वही मैं हूं। मैं अंश नहीं हूं, मैं अंश बाकी सब अंशी है। ठीक है, अंश अंशी, नाम नामी, शरीर शरीरी, अंतर, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो तुमने जहां काम किया है, ये श्रृंखला किसकी है? ये श्रृंखला है राजाओं फिर समेत कहीं कहीं मेरी नामा गव्यासी और लगे समदंड। तो यहाँ पर राजा कौन है? क्षत्रिय है। और क्षत्रियों को मैं आशीर्वाद नहीं देता, मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देता। शास्त्र कहता है, क्या कहता है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही और विश्व विदित क्षत्रिय कुल हुई। क्षत्रियों का मैं कुलद्रोही हुई, लेकिन सभी क्षत्रियों का नहीं हुई। क्यों? मैंने उन्हीं क्षत्रियों को मारा है जो पापाचारी थे, अत्याचारी थे, अत्याचारी थे। मैंने जो धर्म के आचरण करने वाले क्षत्रिय हैं उन पर कभी भी अपने पुरुष का प्रहार नहीं किया है। अगर संपर्क किया होता तो क्षत्रिय बाकी कहां से आ गए? ये भी नहीं बचते, ये वही बच्चे हैं जो अच्छे लोग हैं। ठीक है, चलो तुमने प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दे देना चाहिए, लेकिन मैं आशीर्वाद नहीं देता तो क्या तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? क्या आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? क्या हो रहा है? अर्थ कर रहा है क्या है? प्राप्त होगा। अगर मान लो मैं इनको आशीर्वाद मुझको प्रणाम किया और मैं इनको आशीर्वाद नहीं देता हूँ तो क्या इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? होगा। हमें नीति शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। नीति शास्त्र का एक सूत्र कहता है जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया कि यदि कोई अपने शत्रु को प्रणाम करता है, इसको शत्रु को प्रणाम करता है और शत्रु आशीर्वाद नहीं देता तो भी भगवान आपकी झोली में चार चीजें डाल देते हैं। कौन कौन से वो सूत्र कहता है कि अभिवादन नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वार तस्मधन्ते आयुर्विद्या यशो फलम। आयु विद्या यश और फल, ये चार चीजें भगवान अपने आप काम करने वाले को दे देते हैं। आशीर्वाद देने वाला आशीर्वाद दे या न दे, लेकिन जो नित्य प्रतिदिन ऐसा करते हैं उन्हें ये चार चीजें अपने आप में बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा लगा। चलो ये चार चीजें तो ऐसे प्राप्त हो जाती है और छह चीजें ऐसी हैं जो हमारे आपके किसी के भी बस में नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधि। हाँ, अगर ये हानि हो जाए तो ज्यादा दुखी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है। किसके हाथ में है? विधि के हाथ में है। विधि क्या है? विधि माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी के हाथ में।
हानि हो जाए दुखी नहीं होना चाहिए, विधाता जी के हाथ में। लाभ हो जाए ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी के हाथ में है। किसी को जीवन मिल जाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी के हाथ में है। किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी उसी के हाथ में है। और किसी को यश मिल जाए तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, ये भी उसी के हाथ में है। किसी को अपयश मिल जाए तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी के हाथ में है। शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि ये सब उसके हाथ में है, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? सब उसी के हाथ में है, तो हमारे सबके हाथ में क्या है? तो फिर मेरी ब्रह्माणी गीता की ओर जाती है। ब्रह्माणी गीता का एक सूत्र कहता है कि हमारे हाथ में क्या है, तो सूत्र बदलाता है। क्या बदलाता है? वो सूत्र कहता है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। जैसा तू कर्म करेगा फल देगा। भगवान देखिए हमारे दुर्गा जी को कर्म अच्छे किए थे, इसलिए कृपा है आप सबके सामने बैठे। बताओ इनके नाम पर एक बार ताली जोरदार। जो कर्म अच्छा करेगा फल अच्छा ही मिलेगा, मेरा वादा है। ईश्वर वहां से निकाल लाएगा आपको जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ क्या हो सकता है। ईश्वर वहां से देख के आपको खड़ा कर देगा, क्योंकि आप ईश्वर के भक्त हैं और उनका दायित्व है भक्तों की रक्षा करना। और ईश्वर ने रक्षा की प्रमाण है आपके सामने। चलो ये अब हमारे हाथ में क्या है? कर्म। तो हमें कर्म कैसे करने चाहिए? कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म वो करने चाहिए जो किए जाए कर्म, लेकिन वो बन जाए धर्म। किया जाए कर्म बन जाए धर्म। और ये कब संभव है? कर्म और धर्म में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो अपने लिए किया जाता है वो है कर्म, और जो सबके लिए किया जाता है वही है धर्म। तो आपने मुझे प्रणाम किया है और मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। गुरुदेव एक संदेह है। हाँ बताओ कि कर्म को बड़ा समझा जाए कि भाग्य को बड़ा समझा जाए? कर्म, हाँ वही चीज है। कर्म को बड़ा समझा जाए, क्योंकि कर्म के आधार पर भाग्य की रेखाएं बनती और बिगड़ती रहती है। शास्त्र कहता है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी। मतलब कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से ही भाग्य। तब तो कर्म प्रधान हुआ। कर्म प्रधान, बहुत सुंदर। और इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। बहुत बढ़िया जाती हमारे। चलो आपने काम किया है, मैं आपको अवश्य आशीर्वाद दूंगा। अपनी तन में उदयाचल हो, जहाँ तक सूर्य का आता रहे, और सूर्य सुता के समीप हो, नव पुंज का पुंज दिखाता रहे। अरुकानन में बड़ी नंदनिका का सबको सुनाता रहे। यहाँ पर एक शब्द आया है जी, क्या है? बेल। बेल क्या है? बेल। यहाँ बेल का सबको सुनाता रहे। बेल वाले मुनि, हाँ इसका अर्थ बड़ा वो है व्याकरण के अनुसार से बताइए। ये पेड़ का शब्द सुनाता रहे, अब लो हे राजन इस जगती तल पर कीर्ति ध्वजा फहराता रहे। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ हो जाओ, तपोनिष्ठ। देखिए जितने राजा थे सभी लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज जनक भी आए। जनक बहोरी आई सिरे नाबा। अभी एक राजा और रह गए हैं जी। आइए आगे आइए थोड़ा। रिंकू जी यूट्यूब में ले। दो शब्द मेरी बहुत दिन से अभिलाषा थी
कमेटी वालों के लिए जी ये हमारे ग्राम के बहुत पुण्यात्मा हैं जिन्होंने अपने पुण्य और समृद्धि के द्वारा पवित्र धन धान की शक्ति से और इस रामलीला का आयोजन रखा। कितनी निष्ठा कितनी भक्ति मैं देख रहा हूँ लगभग 10-15 साल से बहुत ज्यादा पूरे परिवार सही सब जागरण करते हैं, परिश्रम करते हैं। भगवान उनका कल्याण करे। अब लीजिए प्रभु के चरणों में विश्व के विराट रत्न ये काले पूरे दम्भियों के प्रबल प्रखारी कांति मूर्ति श्री ललाम और ये शुभ्र विकराली काली और आली है जटाएं दिव्य और मंजुल जनेऊ चापो चर्मा अभीराम ये विमल विभूति गौर अंगों में उमंग भरे भक्ति भावों के पीरे रूप छबीरा। आपने काम किया और बहुत अच्छे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके मुख में सदैव भगवान शंकर का वास बना रहे। क्यों क्यों मुखम पवित्रम मुखम पवित्रम ये महाकाल नामम। इसके मुख में भगवान शंकर का नाम है, अभी वो मुख पवित्र है। गुरुदेव फिलहाल तो सरस्वती जी इनके गले में विराजमान है। क्या बात है। तो ईद कृपा हो जाती है तो सब अपने आप प्रारंभ हो जाता है। तो मुखम पवित्रम ये महाकाल नामम। मुख में अगर भगवान शंकर का नाम है तो मुख पवित्र है। और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान यदि ब्रह्म का ज्ञान है तो मैया सरस्वती तो आई ब्रह्म ज्ञान है हृदय में तो वो हृदय पवित्र है। और हस्तो पवित्रम हाथ भी पवित्र है। हाथ का पवित्र है, लोग करना नहीं चाहते। हाथ का पवित्र है तो शास्त्र कहता है कि हस्तो पवित्रम यदि महादान क्या यदि महादानम यदि पुण्यदान या पुण्यदान किया जाए या महादान किया जाए। हाथ कभी पवित्र है लेकिन लोग करना नहीं चाहते। पैसे निकालते फिर अंदर कर देते फिर निकालते नहीं। हाथ कभी पवित्र है। शास्त्र कहता है हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम। और चरणों पवित्रम चरण भी पवित्र है। कब पवित्र है तो फिर शास्त्र कहता है कि चरणों पवित्रम यदि तीर्थगमनम। ये चरण तीर्थ हो जाते हैं तो तीर्थ चरण ही क्या है पवित्र है। आपने काम किया है, सुंदर सा आशीर्वाद आपके लिए। जब लो बहे गंग वसुंधरा पे जब लो बहे गंग वसुंधरा पे धरा शीश पे उठाता रहे।
जग से जगदीश का नाता रहे, अब या सत्य और सत्य विधाता रहे, सब लोग हे राजन इस जगती तरफ भजा फहराता रहे। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, जाओ कल्याणमस्तु। जनती बहुत